द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत में आकर कई बातें कही थी, जिसको अलग तरीके से भी प्रस्तुत किया गया कि भारत की तारीफ एर्दोगन कर रहे हैं। एर्दोगन के बारे में आप पहले से भी जानते हैं किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर भारत पर सवाल खड़े करते रहे हैं, और तब वहां आकर भी एर्दोगन ने ये इशारों में कहा था कि जिस तरीके से कुरान जलाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा था। अब जब वो पहुंचे हैं, अपने देश पहुंचे हैं, तो उन्होंने भारत के खिलाफत करनी शुरू कर दी, विरोध किया है। तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं, ये सीधे तौर पर कहा गया, कॉरिडोर नहीं बनेगा बिना तुर्की के। आपके एर्दोगन ने भारत को यूरोप से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का विरोध किया है, कहा है तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं। यह सीधे तौर पर यूरोप से जो भारत को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर दिया है एर्दोगन ने। तुर्की के राष्ट्रपति के एर्दोगन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का विरोध किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही एर्दोगन ने कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है, यानी तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEEC ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध किया है। एर्दोगन ने कहा कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। रेचेप तैयब एर्दोगन तुर्की वापस लौट चुके हैं और अब उनके सुर भारत के प्रति बिल्कुल बदल गए हैं। भारत में G20 समिट में उनके साथ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है, बिना तुर्की के कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा। दरअसल भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEEC ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। यह कॉरिडोर भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर में तुर्की को बाईपास किया गया है। इस समझौते पर यूरोपीय संघ, भारत, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और G20 के अन्य सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये वहां से बाईपास होना है। अब एर्दोगन क्या कहा, अब एर्दोगन क्या कह रहे हैं? तो एर्दोगन कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। तुर्की उत्पादन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण देश है। पूर्व से पश्चिम तक यातायात के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। IMEEC प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शिपिंग समय में 40% की कटौती करना और अन्य लागतों, ईंधनों के उपयोग पर पैसे बचाना है। हालांकि यह प्रोजेक्ट तुर्की को दरकिनार कर देता है। इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट का भी समर्थन किया है। एर्दोगन ने कहा कि उन्हें पता है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर बनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, जिसका टारगेट गल्फ को तुर्की और यूरोप से रेलवे, हाईवे, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान को जोड़ता है। G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे एर्दोगन ने PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में UNSC में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNASC का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगन ने कहा कि सभी गैर P5 सदस्यों को बारी बारी से सुरक्षा परिषद सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। यह बात तो एर्दोगन ने भारत में आकर कही थी, लेकिन जैसे ही वो भारत से बाहर गए फिर उनके जो है सुर बदले बदले दिखाई देने लगे। और यही सुर बदलने को लेकर आर्टिकल न्यूज 18 ने लिखा है कि एर्दोगन के बदले सुर, तुर्की ने भारत को बताया सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का समर्थन किया। ये सुर बदलाव तब दिखे थे जब वो भारत में दिखाई दे रहे, तब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं है। एर्दोगन ने भारत और यूरोप को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का विरोध कर दिया है, जिस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता भारत को, उस प्रोजेक्ट को जो यूरोप से और कई अन्य देशों से भारत को सीधे तौर पर जोड़ता। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की भाषा मतलब क्या है। G20 तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ की है और इसको लेकर पाकिस्तान को मिर्ची भी लगी है। उस वक्त जब भारत वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन थे तब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर बोली थी, जो कुरान जलाने को लेकर था, जो इस्लामोफोबिया को लेकर था, जो मुसलमानों पर हो रही प्रताड़ना को लेकर था, वो बात जरूर बोली थी। उस बात को लेकर चर्चा भी खूब हुई थी, लेकिन वैसे भारत की तारीफ जरूर की थी। क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं।
जब वो भारत में थे, और फिर आप देख ही रहे हैं कि अब किस तरीके के सुर एर्दोगन के दिखाई दे रहे हैं, अब किस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे थे। राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि G20 घोषणा पत्र में तुर्की के प्रस्तावों और प्रयासों की वजह से पवित्र किताबों पर हमलों की भी निंदा की गई है। पवित्र किताबों को जलाने की घटना की निंदा करते हुए एर्दोगन ने कहा कि पुलिस संरक्षण में कुरान जलाना स्पष्ट उकसावे और घृणा अपराध है। तुर्की उन देशों में है जिसे भारत की आलोचना करने के लिए जाना जाता है। ये जो आर्टिकल लिखा गया था, ये उस वक्त लिखा गया था जब उनके सुर बदले बदले दिखाई दे रहे थे। हर जगह एर्दोगन के उस भाषा की चर्चा की जा रही थी कि आखिरकार एर्दोगन का रुख भारत की तरफ कैसे इस तरीके से परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला हो या अन्य मसले हो, उस पर एर्दोगन के सुर अलग तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन यहां बदले बदले क्यों दिखाई दे रहे थे, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए दिल्ली राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भारत की मेजबानी की खुलकर तारीफ की। यह तारीफ उस वक्त की गई थी जब G20 समिट भारत में हुई। राष्ट्रपति ने समापन समारोह में भारत की जोरदार मेजबानी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं, साथ ही पीएम मोदी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन की बेहद सफलता की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे, मेरी पत्नी और पूरा तुर्की प्रतिनिधिमंडल की शानदार मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हमारे पास मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एर्दोगन जम्मू कश्मीर के मसले पर लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से धारा 370 को हटाए जाने का भी विरोध किया गया था। यही नहीं, एर्दोगन वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार की कई बार आलोचना भी कर चुके हैं। G20 को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल हमारी थीम थी एक दुनिया, एक परिवार और एक भविष्य। शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र में हमने उन पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर चर्चा की जिसका सामना वर्तमान दौर में हमारी धरती कर रही है। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता को नुकसान और बड़े स्तर पर प्रदूषण उन चुनौतियों के लिए एक तिकड़ी है जिसे हम अब और भी अधिक गंभीरता के साथ महसूस कर सकते हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि G20 घोषणा पत्र के तुर्की के प्रस्तावों और प्रयासों की वजह से पवित्र किताबों पर हमलों की भी निंदा की गई है। पवित्र किताबों को जलाने की घटना की निंदा करते हुए एर्दोगन ने कहा कि पुलिस संरक्षण में कुरान जलाना स्पष्ट उकसावे और घृणा अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी हमसे इस मामले पर चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकता है। यह बात विशेष तौर पर कही गई एर्दोगन के द्वारा। सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और युद्ध के खात्मे की कोशिश का जिक्र करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, हमारा मानना है कि रूस को अलग थलग करने वाली कोई भी पहल नाकाम होगी। इसमें कामयाबी मिलने की संभावना बहुत कम है। हमारा मानना है कि काला सागर में तनाव बढ़ाने के किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति सुरक्षा का समर्थन करने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ रूस और यूक्रेन को खाद्य आपूर्ति सुरक्षा अध्ययन यानी कि फूड सप्लाई सिक्योरिटी स्टडी ग्रुप में साथ लाने जा रहे हैं। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आने वाले हितधारकों के साथ भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो ये बात इसी तौर पर कही गई है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये वो सुर थे जो G20 समिट के बाद थे। लेकिन अब जब देश लौटने के बाद, जब भारत में तो इस तरीके से भाषा बोल रहे थे, आप जब देश आए तो कह रहे हैं कि एर्दोगन ने भारत को यूरोप से जोड़ने के प्रोजेक्ट पर मतलब विरोध किया है इसका, कि यह नहीं होगा, तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं होगा, कि बाईपास तुर्की की तरफ से बनाया गया, इसलिए ऐसा विरोध किया जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।